कूटय भरत चार चले तेरहोत। रामचरितमानस भावार्थ बोधनी जगत गुरु चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर की हिंदी भाषा में जिसका हम पाठ श्रवण करने जा रहे हैं। आप सबको जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में लिखें। यहाँ प्रसंग पहुँच गया है। श्री भरत और सब लोग बैठ करके राम भगवान सभी यह विचार कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। आगे का मिलान हो गया है, अब कैसे अयोध्या चले और कैसे राम वन में रहें। श्री अवध में गुप्तचर गए हैं और उन्होंने भरत जी की गति समझी और उनके कर्म देखे। जब श्री भरत से चित्रकूट चल पड़े तब जनक से जनक के चारों गुप्तचर भी मिथिला के लिए चले। दूतन आए भरत कहे करनी, जनक समाज जता मति बरनी। सुन गुरु परिजन सचिव महीपति, वे सब सोच स्नेह बिकलाते। धर धीरज करे भरत बड़ाई, लिए सुबट साहनी बुलाई। गरपुर देश राखी रखवारे, आ गए रथ बहुयान समारे। दुगरी साध चले तत्काला, किए विश्राम न मग मय पाला। भोरे आज नाई प्रयागा, चले जमुना उतरत सब लागा। चले जमुना उतरत सब लागा। खबर लेन हम पठे नाता, तिन कहे समय नायु माता। सात के रात से सातक दीने, मुनि भरत रत विदा चर कीने। सुनत जनक आगमन सब, हर से अवध समाज। रघुनंदन सकोच बढ़े, सोच विवश सुरराज। उनके साथ 6-7 के रातों को दिया और वशिष्ठ जी ने शीघ्र ही दूतों को विदा किया। जनक जी का चित्रकूट आगमन सुनते ही संपूर्ण अवध समाज प्रसन्न हुआ। श्री राम को बहुत संकोच हो रहा है और इंद्र शोक के बस हो गए हैं। गराए गलाने कोटिल के ही, काहे कहो कहे दूषण देई। असमन मान मुदित नर नारी, भयो बहोर रहे दिन चारी। जब जनक जी को पता लगा कि इस तरह से अयोध्या में घटना घट गई है, आज हमारे समधी भी राजा दशरथ सुरलोक पधार गए हैं, राम और सीता जी वन को चले गए हैं, भरत को अयोध्या का राजा बना दिया गया है। तो पहले तो जनक जी ने अपने गुप्तचरों को अयोध्या के लिए भेजा। अयोध्या से सारी जानकारी लेने के बाद कि भरत की नीति क्या है, क्यों ये मतलब सब घटना घटी, सारी जानकारी लेकर के उसके बाद तब जनक जी कहाँ चले, चित्रकूट के लिए चले। तो यहाँ में रामचरितमानस में क्या शिक्षा मिली, इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिली कि जब हम अपनी बेटी के ससुराल में कुछ ऐसी सुने कि जिसमें कि अपनी बेटी के लिए तकलीफ हो या सास ससुर के प्रति या परिवार का कुछ भी कलेश हो, तो हमारा एक धर्म बनता है कि हम उस परिवार की गुप्त रूप से जानकारी करें। यहाँ हमें आ रहा है ये धर्म बनता है। ये नहीं कि कभी अपनी बेटी को अच्छा मान करके सास ससुर को गलत समझ लो, या सास ससुरों को सही मानकर बेटी को गलत मान लो। ऐसा नहीं, कभी कभी सास ससुर की भी गलती हो सकती है, कभी बेटी की भी हो सकती है, कभी देवर दौराने की भी होती है, कभी जेठ जिठानी की भी हो सकती है। इस तरह से बिना सोचे बिना जानकारी लिए कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। तो जनक जी वही कर रहे हैं। जनक जी क्या कर रहे हैं, पहले अयोध्या में गुप्तचर भेजे, वहाँ से जानकारी लेने के बाद तब चित्रकूट हम पहुँचे। और जब चित्रकूट में पहुँचे तो वशिष्ठ जी को पता चला कि जनक जी आ रहे हैं।
राम जी को पता चला कि हमारे ससुर पधार रहे हैं तो सभी लज्जामान हो रहे हैं कि हम जनक की कहाँ सेवा करेंगे, कहाँ बिठाएंगे, कहाँ उठाएंगे। अरे हमारे घर कलह के कारण आज हमारे पिता भी ससुर भी यहाँ आ रहे हैं। ऐसा सोच करके भगवान राम भी संकोच में पड़ गए। और कौन कौन संकोच में पड़ा? वशिष्ठ जी भी पड़ गए, साथ में कैकई भी पड़ गई। कैकई इसलिए संकोच में पड़ी कि मेरे कारण ये सब हुआ है, इसलिए उन्हें भी पीछे से पछतावा होता है। लेकिन क्या कहते हैं कि आगे चौपाई निकली थी जिसमें दशरथ जी कह रहे थे कि कावे जब कृषि सुखाने और समय चूक फिर का पछताने। समय निकल गया फिर चूक गए तो क्या होता है? कभी कभी कोई माता पिता गलत निर्णय कर लेते हैं अपने बच्चों के साथ। फिर पता लगता है कि जिसने हमने अपनी सारी संपत्ति जिन बेटों को दी थी वो बच्चे तो हमारे दुष्कर्मी, पापी, दुरात्मा, संस्कारहीन निकले। वे बच्चे हमारे ऐसे निकले। फिर वो माता पिता खुद कहाँ पहुँच जाते हैं अपनी सारी संपत्ति नाम करने के बाद। माता पिता का स्थान कहाँ होता है? अनाथ आश्रम में होता है। अनाथ आश्रम कैसे भरे पड़े हैं? विश्वास के कारण ही भरे पड़े हैं कि जो माता पिता पे ऐसा तो है नहीं कि कोई माता पिता गरीब हो लेकिन अपनी संपत्ति किसे दे देता है? अपने बच्चों को दे देता है। और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे उन माता पिताओं को अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। ये सब होता है। इसलिए फिर ग्लानि होती है तो समय के चूकने के बाद कुछ पछतावा करने से नहीं होता है। इसीलिए कभी कोई भी फैसला करो बहुत सोच के समझ के तब फैसला लो। तो यहाँ जनक जी पहुँच गए चित्रकूट में। सारी जानकारी करने के बाद जनक जी चित्रकूट में पहुँचे हैं। तो अब आगे क्या हुआ? घर लगलान कुटिल के काहे कहे दूषण देई असमन मान मुदित नर नारी भये बहोर रव दिन चारी। यह प्रकारगत बासर सोऊ प्रातनान लगे सब को कर मंजन पूजय नर नारी गणपति गौरी पुरारी तमारी रमा रमन पद बंदी बहोरी बिनमय अंजलि अंचल जोरी राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजदानी सुबह सब सौ पेरे सहित समाजा भरत राम करहि जुब राजा ये सुख सुधा सींच सब काऊ देव देहु जग जीवन लाहू गुरु समाज वाइन सहित राम राजपुर हो अचत राम राजा अवध मरिया मांग सबको। हे पंच देवताओं गुरुजन परिजन और भाइयों के सहित श्री अवधपुर में श्री राम का राज्य और श्री अवध में श्री राम के राजा रहते ही हम लोग मरे अर्थात अपना शरीर छोड़े। इस प्रकार सभी लोग पांचों देवताओं से मांग रहे थे। सभी पांचों देवताओं से यही मांगने लगे। सुन स्नेह मैं पुरजन वाणी निंद जोग विरत मुनि ज्ञानी यह विधि नित्य कर्म कर पुरजन राम करे प्रणाम पुलकितन। अवधवासियों ने प्रेममयी वाणी सुन करके ज्ञानी मुंजन अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। इस प्रकार सभी अवधवासी नित्य क्रिया स्नान संध्या तर्पण अग्निहोत्र पंचयज्ञ भले वैश्य देव करके भगवान श्री राम को रोमांचित शरीर होकर प्रणाम करते हैं। सारे अवधवासी प्रणाम करते हैं। और पंचदेवों से अवधवासी क्या मांग रहे हैं? पंचदेवों से अवधवासी मांग रहे हैं कि हे पंचदेव मैं जब हमारे प्राण निकले तो हमारे राम अयोध्या में हो, ऐसा अयोध्यावासी मांग रहे हैं। ऊंच नीच
मध्यम नर नारी, लहे दरस निज निज अनुहारी। सावधान सब ही सन्मान, सकल सराहत कृपा निदान। सभी अवध के नर नारी अपनी अपनी अनुहार अर्थात उत्कृष्ट, निकृष्ट और मध्यम भावना के अनुसार प्रभु के दर्शन प्राप्त करते हैं। प्रभु श्री राम सावधान रहकर सबका सम्मान करते हैं। सभी कृपा निदान श्री राम की प्रशंसा करते हैं। लिखिए ऊंच नीच मध्यम नर नारी। जैसे कि बागेश्वर महाराज कह रहे हैं, जो अभी बागेश्वर बाबा की जो पद यात्रा चल रही है उसमें वे बार बार कह रहे हैं कि हम सब हिंदू भाई भाई, ऊंच नीच की खत्म लड़ाई। ऊंच नीच की ये सारी लड़ाई खत्म कर दो और हम सब हिंदू भाई भाई एक हो जाएं, ऐसा वो कह रहे हैं। ये बात सत्य है। हम सब जातियों में और अपने भेदभाव में ही लड़ते रह गए और आगे हम बस कभी ये नेता आया तो उसने कहा, हमने देखा कि कौन खड़े, अरे कि जे हमारी बिरादरी खड़े हुए पार्टी को कछु कैसे बनी रहे, हमें जी को वोट देना, वो खड़ा हुआ अजय हमारे रिश्तेदारी में खड़े हुए ने वोट देना। नहीं, हमें वोट सिर्फ अपने देश के लिए देना है, देश हित में देना है। जिसमें देश का हित हो बस वह कार्य में करना है। राष्ट्र हित सबसे बड़ा सर्वोपरि हित है, राष्ट्र का नहीं, वो किसी काम का भी नहीं। इसलिए राष्ट्र हित के लिए भगवान ने सोचा, आदि अनादि काल से सभी ने सोचा है और ऊंच नीच कहीं है ही नहीं। हमारे भगवान ने कभी माना ही नहीं है ऊंच नीच को। लड़कायते रघुबर बानी, पालत प्रीति रीति पहचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। करत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग्य सरान लागे। हम सब पुण्य पुंज जग तोरे, जिन्हें राम जानत करि मोरे। प्रेम मगन तय समय सब, सुन आवत मिथिलेश। सत सभा संभ्रम उठे हो, रवि कुल कमल दिनेश। भाई सचिव गुरुपुर जन साता, अंगे गवन कीन रघुनाथा। गिरवर दीक जनक पति जबई, कर प्रणाम रत त्याग तबई। तीनों भाई मंत्री गुरुजनों और पुरजनों को साथ देखकर श्री रघुनाथ जनक की अगवानी लेने के लिए आगे चले। जिस समय जनक वंश के राजा से शरध्वज महाराज विशेष ने पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट कामदनाथ को देखा, उसी समय उन्होंने प्रणाम करके अपना रथ छोड़ दिया। तो क्या हुआ, तीनों भाई सभी, एक भाई सीता जी के पास रह गया और तीन भाई जनक जी की अगवानी करने के लिए उन्हें सादर से लेने के लिए चला। यहाँ हमारा प्रश्न उठता है कि कभी कभी अगर कोई पुत्र अपने सास ससुर के प्रति कुछ स्नेह दिखा दे तो सबसे पहले माता पिता ही उसको कहते हैं, देखो ससुर की कैसी सेवा में लगे, देखो सास की कैसी सेवा में लगे। हाँ, दोनों ही माता पिता होते। अपने भी माता पिता का मान सम्मान करो और अपनी पत्नी के भी माता पिता का मान सम्मान करो। यह भी हमारी रामचरितमानस की यह चौपाइयाँ हमें शिक्षा दे रही हैं। क्या शिक्षा दे रही हैं कि कभी भी अपने माता पिता की सेवा तो आप करते ही हो, वे अतिथि भी हैं और उनने अपनी कन्या आपको दी है, इसलिए आपको उनकी भी सेवा करने का तुम्हारा फर्ज। माता पिता ने जन्म दिया है तो उनने अपनी बेटी तुम्हारे हाथ में दी है, इसलिए दोनों की सेवा आदर भाव करना चाहिए, दोनों का मान सम्मान भी करना चाहिए। और जनक जी ने क्या किया, जब तीनों भाई देखे और उनके आगमन सुना तो और देखा सामने कामता नाथ देखा, तैसे ही जनक राज जी ने अपने रथ का त्याग कर दिया। राम दरसला लसाऊ छाऊ, पत्र श्रमले सकले सनकाऊ। जो मनुष्य थे वो राम जनों की लालसा लिए हुए, पथ का जो थकान होती है ना चलते चलते, उस थकान का उन्हें एहसास नहीं होता था। मन तय जय रघुबर बेदेई,
बिनु मन तन दुख सुख सुध केई। आवत जनक चले भांति सहित समाज प्रेम मति माती। आए निकट देख रघुरागे सादर मिलन परस्पर लागे। इस प्रकार से जनक समाज के सहित चले आ रहे थे। उनकी बुद्धि प्रेम में मक्त हो गई थी। श्री जनक अब श्री राम के निकट आ गए। अवध और मिथिला के लोग एक दूसरे को देखकर अनुराग में भरकर जहाँ तहाँ परस्पर मिलने लगे जनक मुनि जनपद बंदन श्रपिन प्रमाण कीन रघुनंदन। बाइन सहित राम मिले राजय चले लेवाय समेत समाजय। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पात सैन मनो करुणा सरित लिए जाए रघुनाथ। वो शांत स्वरूप पवित्र जस से पूर्ण आश्रम रूप सागर से मानो सेना रूप कर्णा की नदी से को मिलाने के लिए श्री रघुनाथ लिए चले जा रहे। किसको? जनक जी को। भोरते ज्ञान विराग करारे बचन अशोक मिलत नदनारे। सोचो सांस समीर तरंगा धीरज तट तरोवर करवंगा। विषय विषाद तुरावती धारा भय भ्रम भवर अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़े नावा सकै न के एक नहीं आवा। पनचर कोल की रात विचारे तके बिलो के पति कही हारे। आश्रम उदद मिली जब जाई मन उठे अम्बुदे अकुलाई। सो कभी कल दो राज समाजा रहा न ज्ञान न धीरज लाया। भूप रूप गुणशील सराई सोचे शोक सिंधु अवगाई। अब गाहे शोक समुद्र सोचे नारे नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोस बोले बाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुन देखी दशा विदेखी। तुलसी न समरत को जो तर सके सरित स्नेह की। अमित उपदेश जयत लोगन मुनि वरन धीरज धरिय नरेश विदेशन। जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। तै की मोह ममता नियराई यह सिया राम स्नेह बढ़ाई। जिन महाराज का ज्ञान रूप सूर्य साधक की संसार रात्रि का नाश कर देता है। जिनके वचन रूप सूर्य किरणों में मुनि रूप कमलों का विकास होता है। क्या उन महाराज श्री जनक के निकट मोह और ममता आ सकती है? कदापि नहीं। यह श्री सीताराम के स्नेह का बड़प्पन है जिनके कारण श्री जनक भी ममतावान दिख रहे हैं। वस्तुतः उनका श्री सीताराम विषयक वात्सल्य भाव है। यह है भगवान की लीला। और जनक जी के भाव का वर्णन क्या भाव है? बोलो श्याम रामचंद्र की जय। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बकाने। राम सने असरस मन जासु साधु सभा बड़ आदर तासु। सोन राम प्रेम बिनु ज्ञानी कनदार बिनु जिम जलयानु। मुनि भाव विधि विधेय समुझाए राम घाट सब लोग नाए। सकल शोक संकुल नर नारी
बासर बीत्यो बेनो बारी पशु कगमृगन न कीन आहारू प्रिय परिजन कर कौन विचारू। मुनि वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया और सभी लोगों ने चित्रकूट के राम घाट पर स्नान किया। सभी नर नारी शोक से युक्त हो गए थे। वह दिन बिना जल के ही बीत गया। पशु पक्षी हिरणों ने भी आहार नहीं किया तो फिर प्रिय परिवार था परिजन का कौन विचार करे। फिर से जब जनक जी आए तो जनक जी ने वहाँ कुछ आहार नहीं किया। और जनक जी तो क्या, पशु पक्षियों ने भी आहार नहीं किया। यह हमारे सनातन धर्म की मर्यादा। हम बेटी के घर जाते हैं तो बेटी के घर का कुछ खाते नहीं है। जब हम एक बार अपनी बेटी दे देते हैं, लेकिन समय परिवर्तन में आज भी 50% माता पिता हैं जो बेटी के घर का कुछ एक पानी का गिलास भी मुंह में नहीं डालते हैं। बहुत से माता पिता हैं वो यह सोच करके चाय तो पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाते हैं। ऐसे माता पिता 10% है और 10% माता पिता ऐसे हैं कि मजबूरी में किसी हाली बीमारी के कारण उनका बच्चा छोटा है, जाना पड़ता है। कुछ खा पी भी लेते हैं तो वह उन्हें कुछ न कुछ दक्षिणा के रूप में दे देते हैं। फिर तीसरे माता पिता ऐसे हैं वो कहते हैं हमारे तो बेटा बेटी एक समान है, हम तो 100 का खाएंगे 500 देंगे, लेकिन भोजन बेटी के घर का करेंगे और दोनों समझी गप सड़ा के लगाएंगे भोजन पाएंगे। ऐसे भी हैं। और कुछ ऐसे माता पिता भी हैं जो बेटी के घर का हमेशा लेते ही रहते हैं। ऐसे भी माता पिता हैं और बेटियों के घर जा जा करके खाते पीते। जो बेटी का धन लेता है, बेटी के घर का भोजन करता है, जो बेटी के धन की आशा रखता है, वह माता पिता आजीवन तो क्या कई जन्मों तक नरक में पड़े रहते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। यहाँ कोई हम अपने पेट से बना करके बात नहीं कह रहे हैं। क्या जनक राज पे कमी थी जो धन नहीं दे सकते थे बेटी को? जनक राज ने तो पहले भी बहुत कुछ दिया था, फिर भी दे सकते थे, लेकिन नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। और तो और उनके यहाँ के पशु पक्षी घोड़े घड़ियाल ऊँट घोड़ों ने भी नहीं खाया। यह है हमारा सनातन धर्म। दो समाज मिले राज रघु राजनाने प्रात बैठे सब बट बिट बतर मन मलीन कृषगात। जय मैसूर जसरथ पुरवासी जय मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जन कपिरोधा जिन जगह मगय परमारथ सोधा। लगे कहना उपदेश अनेका सहित धर्म नय बिरति विवेका। कौशिक कई कथा पुरानी समझाई सब सभा सुबानी। तब रघुनाथ कौशल कहु नाथ काल जल बिनु सब रहु। मुनि कह उचित कह तर गुराई गयो बीत दिन पैरड़ाई। ऋषि रुक लख कहते रहो तेराजू यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। का भूप बल सवै सुहाना पाए रजाय सु चले नाना। फिर आज्ञा पा करके सभी फिर से नहाने के लिए चल दिया। ऐसे ही सारी रात बीत गई। तय अवसर पर फूल दले मूल अनेक प्रकार मूल अनेक प्रकार ले आए बनचर विपुल भरे भरे कांवर भार। फिर जो वहाँ के लोग थे नर नारी थे वो अनेकानेक सामग्रियाँ लेकर के आ गए। कहार यानी कार थे वो अनेकानेक सामग्रियाँ ले करके आ गए। किसके लिए? भोजन के लिए। क्योंकि उन्हें पता लगा दोनों समाज इकट्ठा हो गया है, दोनों समाज भोजन करेगा, इसलिए वो बहुत सारा सामान लेकर के आ गए। सरसरिता वन भूमि विभागा जनो मगत आनंद अनुरागा। बेले बिटप सब सफल सफूला बोलत खग मृग अति अनुकूला। तय अवसर वन अधिक उछाऊ
सत्यवद समीर सुखद सब काऊ, जाय न बरनि मनोहर ताई, जनु महे करते जनक पहो नाई। तब सब लोग नाई नाई, राम जनक मुनि आयु सपाई, देखि देखि तरुवर अनुरागे, जैते पुरजन उतरन लागे, जैते पुरजन उतरन लागे। 10 फल मूल 10 फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना, पूज पिता सुर अतिथि गुरु, लगे करन फलहार, यह विधि बासर बीते चारी, राम ने रखी नर नारी सुखारी। अब 4 दिन हो गए और राम को देख देख करके सभी नर नारी बहुत खुशी होते हैं और मंदाकिनी जी में स्नान करते हैं। दो समाज असे रुचि मन माही, बिनु सिया राम फिर बल नाही। और सोच सोच करके यही मन में चिंता करते हैं, यदि राम सीता जी वापस नहीं गए तो हमारा भला किसी प्रकार से नहीं हो सकता है। सीता राम संग वनवासु, कोटि अमरपुर सरित प्रका सुपासु, परिहरि लखन राम भेदेई, जय घर बाम बाम विदितेई। दाहिन देव होई जब सबई, राम समीप बसिय वन तबई। मंदाकिनी मंजन त्यो काला, राम दरस मुद मंगल माला। अटन राम गिरि वन तापस तल, असनामीय सम कंद मूल फल। सुख समेत सम्मत दुई साता, पल समय के जमी जाता। यह सुख जोगन लोग सब कहीं का सभाग, सहज स्वभाव समाज दुई, राम चरण अनुराग। यह विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तै समय पटाई, दासी दे के सो अवसर आई। सावकाश सुन सब सिय सासु, आयो जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन मानी, आसन दिए समय समयानी। फिर जैसे कुंभ के मेले में तुमने देखा होगा, यहाँ क्या वहाँ वहाँ के वहाँ सब अपने अपने रावटी लगा लगा करके सब ठहरे हुए थे। वहीं जनक जी का समाज फिर कौशल्या महारानी से, तीनों रानियों से मिलने के लिए आया। तो तीनों रानियों ने उनकी महिलाओं का आदर सम्मान सत्कार किया। शील स्नेह सरित दोए ओरा, द्रवहि दे के मुनि कुल सकटोरा। पुलक से तिल तन बारी विलोचन, मैनक निकन लगी सब सोचन। सब सिया राम प्रीति की मूरते, जर करुणा बस बे सब सूरते। सिया मातु कहें विधि बुद्धि बाकी, जो पै फैन फोर पविटा की। सुनिए सुधा दे कि अगर ले, सब कर तू तिकराल। जैते काक उलूक बसे, मानस सुकृत मराल। भगवती श्री सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा कि हे विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो वज्र की टाँकी अर्थात छेनी से दूध के फैन को फोड़ रही है। जब सीता जी को देखा तब ये सीता जी की माँ ने कहा, विधाता की छेनी ने सीता जी को किसे माना? सीता जी को दूध का फैन माना। और विधाता के कर्म क्या प्रभाव को सीता जी की माँ ने छेनी हथौड़ी मारना। यही जब किसी का कर्म किसी अच्छे व्यक्ति के आड़े पड़ता है
तो आप यही मान लेना कि किसी दूध के फैन को विधाता की लोह की छेनी हथौड़ी है जो कष्ट दे रही है। जो सुनैना जो सीता जी की माँ सोच रही है कि मेरी सीता कितनी सुकुमार कोमल है, आज वन में घूम रही है। ये सब विधाता की लीला है। अर्थात दूध के समान कोमसी दशरथ एवं कौशल्या के सहयोग को विधाता ने श्री राम वनवास रूप वज्र की टांकी से फोड़कर पितर बितर कर दिया। अतः श्री राम वन को दशरथ को इंद्र के भवन और कौशल्या जी को अवध भवन में करके अलग अलग कर दिया। अर्थात युवराज पद रूप दूध के फैन से श्री राम को वनवास प्रधान रूप छेनी से फोड़ा। ऐसा विचार करके अब हम आगे का संवाद आगे के ब्लॉक में कहेंगे, क्योंकि अब हम कुछ देर भगवत ध्यान में रहना चाहते हैं। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। आपको जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में लिखना, या फिर जैसी आपकी मर्जी। नमो राघवाय। हम तो पाठ कर रहे हैं और गुरुदेव के जो भाव हैं उनमें जी रहे। वो रस है, जो आनंद है। इस भाव को जो लिखा हुआ है रामचरित्र के भाव, इसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को। हम और आप अमल करें। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम।